धर्मराज तो यमराज जी हैं, जाकर के धर्म की गद्दी पे आसीन हुए। इधर राजा परीक्षित, अब आप विचार करना, धर्मराज जी ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था, उनके दाहिने पैर का अंगूठा गल गया। आप लोग कितना झूठ बोलते हो? एक कॉपी पेन लेकर के शाम को नोट करना, सुबह बिस्तर से उठने के बाद से ही चालू हो जाता है। अब तो इसका जमाना आ गया। और कब तक झूठ बोला जाता है? शाम को सोते समय तक। साल में 365 दिन झूठ बोलते हैं। तो महाराज कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गठरी बहुत बड़ी हो जा रही है, लेके चल पाओगे या नहीं चल पाओगे? ध्यान रखना इस बात का। किसी के साथ कपट मत रखना, किसी से झूठ मत बोलिए, किसी के साथ ईर्ष्या मत कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए। ईमानदारी से जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। कपट रहित ही जीवन जीना सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। राजा परीक्षित बड़े हुए राज्य को चलाते हैं। राज्य में सभी प्रसन्न हैं, सुखी हैं। एक बार राजा परीक्षित ने विचार किया, जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, कोई संत मिलेगा, उससे सत्संग होगा, कीर्तन भजन होगा। सैनिकों के साथ वन में प्रवेश किए। जाते जाते सैनिक कहीं चले जा रहे हैं, महाराज कहीं चले जा रहे हैं। उन्होंने एक घटना देखा, एक वृषभ देवता और एक गाय आपस में, गाय माता बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। वृषभ देवता कहते हैं, अरे देवी, आप इतने दुखी हैं, आपका मुख मलिन है, शरीर जीर्ण है, आपको दुख किसने दिया? जो वृषभ देवता, उनके 3 पैर कटे हुए, एक पैर पे खड़े हैं। गो माता पूछती हैं, अरे प्रभु चलो, मेरा तो शरीर जीर्ण है, आपके तो 3 पैर कटे हुए, आपके पैर किसने काट दिए? धर्म के 4 चरण होते हैं। वृषभ देवता धर्म के रूप है। और कलयुग में धर्म के 3 पैर कट चुके, एक पैर पे धर्म चल रहा है। थोड़ा बहुत जो भजन कीर्तन चल रहा है, सत्य, तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म के 4 चरण। कलयुग में कोई तपस्या नहीं करता, दया नाम की चीज नहीं है किसी के अंदर। शायद कोई थोड़ी बहुत दया कर ले, दरवाजे पे कुत्ता है, खामे खा रोटी भी नहीं दे रहा, उसको लाठी भी मारना। रोड पे चलती हुई गाय जा रही है, कुछ लेना देना नहीं, उसको मारते हुए चले जा रहे। तो उसने क्या बिगाड़ा? दया खत्म हो गई। दरवाजे पे बुढ़ापे में बाप रो रहा है, अरे बेटा एक गिलास पानी दे दो, बेटे को समय नहीं है। माँ परेशान है, बुजुर्ग है, चारपाई भी पड़ी है, अरे बेटा थोड़ा पानी दे दो। बहू नहीं सुनती है, अरे तुम तो दिन भर परेशानी करते रहो, तो बाकी किसी को कोई काम नहीं, पड़ी रहो चारपाई पे। किसी के पास दया चीज नहीं रह गई। हाँ, यह एहसान जरूर रह गया। दया तो लोग करते नहीं, यह एहसान जरूर करते। एक भी कोई काम करेंगे, बोलेंगे मैंने तो ये किया है आपके लिए, मैंने तो ये आपका साथ दिया, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, फला। हमारे संत समाज में कहा गया है कि कोशिश करो कि अपने बाप से भी यह एहसान मत लो। जबकि बाप का यह एहसान नहीं होता, प्रेम होता है। लेकिन एक पुत्र यदि समझदार हो गया, चलने योग्य हो गया, तो बाप से भी पैसे नहीं लेना चाहिए, स्वयं कमा करके घर का व्यवस्था देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाप भी कमाता रहे जिंदगी भर और बेटा बैठ के खाता रहे।
तो जब अपने माँ बाप का एहसान नहीं ले सकते तो दूसरे का क्यों ले भाई। और पवित्रता एक नया फैशन चला हुआ है। अभी ब्रज में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, चित्रकूट में चले जाओ, तीर्थ स्थानों में भी भोजन बनता है। आपके घर में बनता है भोजन, वहां भी बनता है। हम लोग अपने घर में स्वेटर, पजामा, कुर्ता, जैकेट, पता नहीं कौन कौन सूट होते हैं जो लोग पहनते हैं। ठंडी के अलग कपड़े, गर्मी के अलग कपड़े, टोपी, रुमाल, मुफलर, जो भी है सब कुछ लगा लिया। इसके बाद भी किचन में चप्पल पहन करके भोजन बना। रसोई घर में मैंने बहुत सारे जगह देखा। और किसी आश्रम में चले जाओ, पूरे शरीर पे एक नीचे लुंगी, ऊपर एक गमछा, ठंडी के समय भी, और संत भोजन बना रहे हैं बिना चरण पादुका पहने। क्या उनको ठंड नहीं लगती? वो इंसान नहीं है। सिर्फ जो घर में रह रहा उसी को ठंड लगता है। जिस रसोई में भैया चप्पल चाहिए सोने का बनवा लो, है? कान में तो पहना नहीं जाएगा, रहेगा तो पैर में ही। लेकिन उस चप्पल जूता को पहन करके रसोई घर में बड़े प्यार से जाते हैं, भोजन बनाते हैं, और जितने खाने वाले सबको परोसते हैं। खाने वाला भी चरण पादुका पहना हुआ है, परोसने वाला भी चरण पादुका पहना हुआ है। पवित्रता भाड़ में जाए क्या करना। अर्थात पशु वृत्ति, भाई उसको पशु ही बोलेंगे जिसको ये समझ नहीं है कि कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। पवित्रता चली गई। पूजा पाठ ध्यान करना है, उसमें भी कोई पवित्रता नहीं, जैसे मना है वैसे कर लिया। पूरे भारत में लगभग हर स्टेट में मैं गया हूं कथा पुराण करने, प्रवचन करने। ऐसे हजारों जगह देखा मैंने। बड़ा दुख होता है कि जो गोपाल जी को भोग के लिए प्रसाद बन रहा है, जो राम जी के लिए भोग का प्रसाद बन रहा है, वो भी मैया लोग चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं। थोड़ी सी ठंडी लगने से मर नहीं जाओगे। कोशिश करो कि शुद्धता से भोजन बनाओ और गोविंद को भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ। थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, लेस मार। घर मन दूसर सत्य समान, हागमनी गम पुराण बखान। एक धर्म, एक सत्य। कलयुग में थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो सत्य बचा हुआ है। वो भी किसके पास है? साधु और संतों के पास है। वही एक पैर धर्म का बचा हुआ है। बोले महाराज आपको ये किसने, ये सारी बातें सुन रहे थे, राजा परीक्षित आए। बोले महाराज आप लोगों को देख करके ऐसा नहीं लगता कि साधारण आप वृषभ और गौ माता हैं, ऐसा लगता है कि गाय के रूप में जो आई है साक्षात पृथ्वी माता है, और वृषभ देवता है वह साक्षात यमराज अर्थात धर्मराज जी है। लेकिन महाराज आपको कष्ट किसने दिया बताइए, मैं उसको यथोचित दंड दूंगा। बोले महाराज किसको दंड दोगे आप? जब कहा गया है कर्म के अनुसार फल मिलता है, तो मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। यदि मैंने कुछ ऐसा किया होगा तो मुझे दुख मिल रहा है, आप किसको दंड दो? सुख दुख मात्र मन की कल्पना है। कहना आसान, समझना आसान नहीं है। ध्यान देना, हम लोग के घर में सारी व्यवस्था है।